हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की, जो कि दिल्ली सल्तनत के टॉपिक से और हम लोगों ने आगे बढ़ा। एक तरफ दिल्ली सल्तनत चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में एक साम्राज्य चल रहा था, विजयनगर साम्राज्य। आज हम लोग बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में, क्योंकि जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत अपनी शक्तिशाली एक साम्राज्य का निर्माण कर चुका था, उसी समय दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो एक हिंदू साम्राज्य का उदय होता है, जिसका नाम होता है विजयनगर। जो कि इसे जो संस्थापक थे वो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो इस तरह से यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछेगा, वो यहाँ से आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस सेशन की। यहाँ पर दे रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे हरिहर और बुक्का थे, और इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो विजयनगर यदि देखा जाए तो इसके हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक रहे हैं। इनका नाम है हरिहर और वह बुक्का। ठीक है, यही दोनों भाई थे। और ये वर्तमान में विजयनगर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के पास। इसका मतलब है कर्नाटक थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का हिस्सा लिया, लेकिन मूल रूप से कर्नाटक वाले हिस्से में ये जो है पड़ता है। तो ये हम लोग बात करेंगे विजयनगर का, जो कि आगे जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब विजयनगर साम्राज्य से आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए संस्थापक पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य के, तो ये देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, हरिहर बुक्का और वीर नरसिंह राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, जिन्होंने 1336 में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 1336 में इस साम्राज्य की स्थापना की। इसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। अब बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किस राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की थी। तो यहाँ पर राजवंश पूछ रहा है, संगम राजवंश, नंगम राजवंश, सोम राजवंश या तुलु राजवंश। इसका मतलब है कि यहाँ पर यदि देखा जाए तो कौन सा ऐसा राजवंश था जिसके सहयोग से विजयनगर स्थापित हुआ? तो संगम राजवंश। संगम राजवंश जो है एक विजयनगर जैसे हिंदू शासक को मजबूत बनाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? इसका मतलब है कि हरिहर और बुक्का दोनों जो है इस साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इस साम्राज्य में पहला राजा कौन बना। तो इसमें सबसे पहले हरिहर प्रथम बना, फिर सेकंड राजा कौन बना? बुक्का बना। ठीक है, ये सेकंड बना, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला राजा पूछेगा तो ये कौन बन जाएगा? हरिहर इस साम्राज्य का मतलब विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था। ठीक है, अब बात करते हैं संस्थापक में। तो संस्थापक में दोनों भाई का नाम आता है, हरिहर और बुक्का। कब बना था? 1336 में इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? इसका मतलब है कि जो बुक्का प्रथम था वो था, इसमें कौन सा राजवंश था जिसका संस्थापक माना जाता है बुक्का प्रथम? इसका मतलब है उसी को हम लोग बोलते हैं विजयनगर। विजयनगर बोलते हैं। और यहाँ पर दे रहा है कि इसके जो है संस्थापक, तो विजयनगर क्या था? संगम राजवंश से था। तो यही तो हो गया आपका। इससे पहले भी इसी क्वेश्चन को उल्टा करके दिया था, अब इसको ऐसे करके दे रहा है। इसका मतलब है कि इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जामिनर पूछता रहता है। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है देवराय द्वितीय ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण किया था। इसका मतलब है कि जो देवराय द्वितीय था वो कौन सी उपाधि धारण किया था। ये देखिएगा, ये हो जाएगा गज बेटकर उपाधि, अभिनव भोज की दक्षिणा पथपति की उपाधि, आंध्र भोज की उपाधि। जो देवराय द्वितीय था वो किस तरह की उपाधि जो है किया था? तो गज बेटकर की उपाधि। किसका उपाधि लिया था? गज बेटकर की उपाधि धारण किया था। कौन किया था? जो है देवराय द्वितीय। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में
वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? जो वीर नरसिंह था इसमें से कौन सा राजवंश था जिसके संस्थापक थे? तुलु हैं, सालू हैं, संगम है, अराबेडु है। तो इसका मतलब है कि ये किस वंश के शासक थे? तो ये हो जाएगा राजवंश के थे। तुलु राजवंश के शासक कौन थे? वीर नरसिंह। ठीक है, प्राचीन इतिहास में हम लोग देखेंगे वीर नरसिंह तुलु राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? जो कृष्णदेव राय थे वो किस साम्राज्य के थे? पांड्य के थे, विजयनगर के थे, चोल के थे या चेर के थे? तो ये जो है किसके थे? तो यहाँ पर कृष्णदेव राय यदि पूछेगा तो ये हो जाएंगे आपका विजयनगर का। कृष्णदेव राय किससे संबंधित थे? विजयनगर के। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय में कौन रहते थे? तो ये रहते थे अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देता रहता है। ठीक है, ये विजयनगर। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो यहाँ पर हो जाएगा जो कृष्णदेव राय थे वो विजयनगर से थे। तो कृष्णदेव राय यदि देखा जाए तो किस वंश से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा तुलु वंश से। विजयनगर में तुलु राजवंश था, उसी से संबंधित थे। कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? मतलब किसे आंध्र भोज की उपाधि भी हम लोग कह सकते हैं और आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन था जिसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है या इसकी उपाधि दिया गया था? हरिहर और हरिहर द्वितीय को, कृष्णदेव राय को, देव राय आपका प्रथम हो जाएगा, देव राय द्वितीय हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आंध्र भोज किसको दिया गया था? कृष्णदेव राय को। आंध्र भोज की उपाधि जो दी गई थी वो किसको दी गई थी? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देवराय प्रथम के शासन के दौरान निकोलो कोंटी ने किस वर्ष विजयनगर का दौरा किया था? निकोलो कोंटी जो है किस वर्ष विजयनगर का दौरा किया था? तो ये 1420, 1424, 1418, 1419। तो 1420 में निकोलो कोंटी ने क्या किया था कि विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। और ये जो है कह सकते हैं कि ये विदेशी एक यात्री था जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। तो उस समय वहाँ का जो है शासक कौन था? देवराय प्रथम था। ठीक है, चलिए अब आते हैं यात्रियों के युग्म के अनुसार कौन सा एक असत्य है? तो यहाँ पर इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था। ये कह सकते हैं कि किस दरबार में आया था इब्न बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक ने इसे काजी तक नियुक्त कर दिया था। तुगलक ने इसे काजी, काजी मतलब क्या होता है? न्यायाधीश। इसका मतलब है कि किसने इसे न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो ये क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। और उसके बाद तुआर्ते बारबोसा ये पुर्तगाली था, ये भी सही है। ये मोरक्को मतलब दक्षिण अफ्रीका का यात्री है, दक्षिण अफ्रीका का। और ये पुर्तगाली यूरोप का था, तो ये सही हो जाएगा। जीन वेस्टियस टैवनियर ये डच वाला नहीं था, ये अंग्रेज था। ठीक है, अंग्रेज था। और निकोला मानुची जो है ये वेनिस का था, तो वेनिसियन इसको बोल सकते हैं, ये वेनिस का था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा ये बन जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि वो मैच नहीं करता है। यहाँ पर दिया भी है कौन सा एक असत्य संगत को देखना है, मतलब इनमें से कौन सा एक संगत असत्य है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक कौन थे? मतलब जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें अमारा नायक कौन थे? मजबूर मजदूर थे, वित्त अधिकारी थे, खेतिहर थे, सैन्य कमांडर थे। मतलब विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक किसे कहा जाता था? अमारा नायक किसे कहा जाता था? तो ये हो जाएगा सैन्य कमांडर को जो है क्या बोला जाता था? अमारा नायक कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य कमांडर को अमारा नायक कहा जाता था। अब देखिए, अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? इसका मतलब है जो हमारा इनकम था उसका प्रमुख स्रोत विजयनगर साम्राज्य में क्या था? खनन था, भू राजस्व था, औद्योगिक शुल्क था या आयात शुल्क था? तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रमुख यदि स्रोत था तो वो था आपका भू राजस्व। मतलब राजस्व से जो कर लिया जाता था
खेती वगैरह का, तो उस पर जो कर होता था उसी को भू राजस्व कर कहते थे। वो विजयनगर साम्राज्य में जो है ये काफ़ी राजस्व का एक बड़ा स्रोत माना जाता था। ठीक है, अब देखिएगा, अब आते हैं कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट लक्षण था। मतलब किसका राज्य था जिसमें कल्याण मंडप मंडल की वो की जाती थी, रचना की जाती थी, वो भी किसके लिए, मंदिर निर्माण के लिए। तो ये चालुक्य था या चंदेल था, राष्ट्रकूट था या विजयनगर था। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये विजयनगर था। इसका मतलब है कि जो रचना की जाती थी वो किस शासन काल में, जिसमें आप देख सकते हैं इसे कल्याण मंडल कहते थे, जो मध्य भाग हुआ करता था। ऐसा विजयनगर साम्राज्य में बने मंदिरों में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, मतलब किस देवता को हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर। तो हम्पी कहाँ पर बना है, तो यहाँ पर देखिएगा, जो हम्पी है वर्तमान में कर्नाटक में है, कर्नाटक में वहीं पे विरूपाक्ष मंदिर है जो कि भगवान शिव के लिए मंदिर है। इसका मतलब है ये किस देवता के लिए समर्पित मंदिर है, तो ये क्या हो जाएगा भगवान शिव के लिए जो है ये समर्पित मंदिर है। इसका मतलब है कि भगवान शिव के लिए जो है कर्नाटक में हम्पी में बना हुआ, तो हम्पी खंडहर के लिए भी जाना जाता है प्राचीन। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए वो भी बात कर रहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसका खंडहर हमें कहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हम्पी, हम्पी में जो है इसका खंडहर प्राप्त हुआ है। अच्छा ये देखिए, गुलबर्ग यहाँ पर नहीं मिला है, बीदर नहीं मिला है, राखीगढ़ी भी नहीं मिला है, ये तो हड़प्पा सभ्यता का है राखीगढ़ी। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, मतलब कौन सा ऐसा युद्ध था जब विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो गया, इसका मतलब है उसका पतन शुरू हो गया। ये कौन सा युद्ध था, तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध था, तो ये हो जाएगा आपका तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर देता है, और यह युद्ध जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, तालीकोटा का युद्ध, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं विजयनगर काल में दक्षिण भारत में किस परंपरा का पहली बार विकास हुआ। मतलब विजयनगर साम्राज्य वैसे भी हम्पी में था कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आप देखेंगे एक परंपरा थी, नृत्य परंपरा, यक्षगान। ठीक है, मोहिनीअट्टनम कहाँ पे है, तो मोहिनीअट्टनम आपका केरल में है। केरल में इस परंपरा की शुरुआत विजयनगर वाले नहीं किए थे, दक्षिण भारत में विजयनगर तो कर्नाटक में ही था, तो कर्नाटक में कौन सी परंपरा उदित हुई, यक्षगान। कृष्णाट्टनम ये भी नहीं है, भरतनाट्यम ये तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका विजयनगर साम्राज्य में यक्षगान एक नृत्य कला शैली की शुरुआत होती है। चलिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। बहमनी साम्राज्य जो है ये कह सकते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह, इसे हसन गंगू भी कहा जाता है। अलाउद्दीन बहमन शाह को जो है क्या बोला जाता है, हसन गंगू, हसन गंगू। अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू भी कहा जाता है। और ये जो है हसन गंगू कौन था, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बहमनी साम्राज्य का संस्थापक। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी। इसका मतलब है जैसे आपने देखा होगा कि विजयनगर था, उसी तरह से बहमनी साम्राज्य की राजधानी अहमदनगर थी, बिदर थी, कोलार मतलब कोलार थी, या आपका गुलबर्ग थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुलबर्ग थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, गुलबर्ग थी। ठीक है, गुलबर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद किस बहमनी शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस पर बहुत बार दिया है। इसका मतलब है कि दक्कन का नीरो किस बहमनी शासक को कहा जाता था। अलाउद्दीन, हुमायूं को, हसन गंगू को, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय को, मोहम्मद तृतीय को। तो ये क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन हुमायूं को जो है क्या बोला जाता है,
दक्कन का नीरो कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था। तो ये आपका कोहिनूर जो हीरा मिला था, पूरी दुनिया का सबसे कीमती हीरा, ये निकला था गोलकुंडा। गोलकुंडा इस समय तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, और उस समय आंध्र प्रदेश में पड़ता था, आंध्र प्रदेश। हालांकि तेलंगाना बढ़ जाने से तेलंगाना में है। यहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। विदर के शिल्पकार द्वारा जड़ी का काम, मतलब जो कपड़ों पर जड़ी जो लगाई जाती थी, जड़ी का काम के लिए अधिक प्रसिद्ध थे सोना, कांस्य व चांदी, सोना व तांबा, तांबा व चांदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये लोग जो है किसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा व चांदी। तांबा व चांदी के लिए जो है ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।